भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भोले शंकर जी आए, हरि ओम नमः शिवाय। पार्वती संग लाए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। जब जब भीड़ पड़ी भक्तों पर, जब जब भीड़ पड़ी संतन पर, शिव दौड़े चले आए, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। भगवान की जय। जय जय भवानी जगदम्बे। जय श्री रानी मैया जगदम्बे। जय लाटानी मैया जगदम्बे। जय भवनानी मैया जगदम्बे। जय श्री रानी मैया जगदम्बे। जय पहाड़ानी मैया जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। जय जय भवानी जगदम्बे। माता तेरी सदा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नारायण
हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री राधा कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गजानन भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलं चारुभक्षणं उमासुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। बोलो श्री गणेश जी महाराज की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब ब्रह्मा जी देवताओं और मनुष्य आदि को उत्पन्न करने पर भी उनके मन में संतोष नहीं हुआ, तब उन्होंने सृष्टि बढ़ाने के वास्ते सनक, सनंदन, सनातन व सनत कुमार जो नारायण जी के अवतार हैं, उन्हें अपने हृदय से ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम लोग भी अब प्रजा को उत्पन्न करो और हमसे जो भी वरदान चाहते हो मांगो। सनंदन, सनातन, सनत कुमार ने विचार करके अपने ज्ञान से कहा, मन ही मन कि जो माता पिता भाई बंधु हरि भजन करने से मना करे, कभी उसको अपना मित्र, अपना हितैषी नहीं जानना चाहिए। और ऐसा विचार करके सनत कुमार आदि चारों भाइयों ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमें तो ऐसा वरदान दीजिए कि हमारी सदा 5 वर्ष की अवस्था बनी रहे, ताकि हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह में ना फंसे, इंद्रियों के वश में हम ना होने पाए, हम अपने मन और इंद्रियों पर सदैव प्रबल रहे, युवा और वृद्ध अवस्था हम पर कभी ना व्यापे, क्योंकि 5 वर्ष की अवस्था में इंद्रियां अपना प्रभाव नहीं कर सकती। हम लोग हरि भजन करेंगे, हमें जीव उत्पन्न करने की आप आज्ञा मत दीजिए। संसार के रचने से भगवत भजन में विघ्न पड़ता है। और ऐसा बात सुनकर ब्रह्मा जी ने उन्हें यही वरदान दे दिया कि तुम सदैव 5 वर्ष की अवस्था के बने रहो। लेकिन मन ही मन ब्रह्मा जी उन पर क्रोध करने लगे कि इन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। इसके उपरांत ब्रह्मा जी जैसे ही क्रोध में आए तो उनकी बाहों से एक पुरुष श्याम
वह ललित रंग का उत्पन्न होकर रोने लगा। उसको रोता देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मेरा नाम तो धरो, कुछ ना कुछ मेरा नाम धरिए और मुझे फिर काम बतलाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, तूने उत्पन्न होते ही रोना शुरू कर दिया, इसलिए मैंने तेरा नाम रुद्र रखा है। तू जीवों की उत्पत्ति कर, सब देवताओं में तू सदैव श्रेष्ठ रहेगा। संसार में शिव शंकर, भोलानाथ, महादेव आदि तेरे अनेक नाम प्रसिद्ध हो गए। रुद्र ने ब्रह्मा जी की आज्ञा से अनेक राक्षस, भूत, पिशाच आदि जिनके स्वभाव में काम, क्रोध, लोभ, अहंकार भरा था, उन्हें उत्पन्न कर दिया। किंतु उन लोगों से ब्रह्मा जी को कोई संतोष नहीं हुआ। उन्होंने रुद्र से कहा, हे रुद्र, तेरी उत्पत्ति क्रोध से हुई है। जब तक तेरे अंतःकरण में सतोगुण नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे उत्पन्न किए हुए सभी जीव अधर्मी, कामी, क्रोधी, लोभी होंगे। इसलिए तुम रुद्र पहले परमेश्वर का तप करो, ताकि सतोगुण तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो, और सतोगुणों से जो जीवों की तुम उत्पत्ति करोगे, तब होने वाले जीव शांत प्रवृत्ति के होंगे। ये बात सुनते ही रुद्र जीवों की उत्पत्ति करना बंद करके तप करने के लिए चल पड़े। और इसके उपरांत ब्रह्मा जी ने नारद मुनि, वशिष्ठ, अंगिरा आदि कई ऋषिवरों को उत्पन्न किया, और फिर एक सरस्वती नाम की कन्या अपने वचन से उत्पन्न की, और वो कन्या अति सुंदरी, उत्तम भूषण वस्त्र धारण किए हुए उसका रूप देखकर स्वयं ब्रह्मा जी भी, जो कि परमेश्वर की माया से मोहित हो गए। और जब ब्रह्मा जी को इस प्रकार से अंगिरा और वशिष्ठ आदि नारद मुनि ऋषियों ने देखा, तब सभी ऋषियों ने ब्रह्मा जी को ये अधर्म देखकर ब्रह्मा जी को समझाया। कहा, हे पिताजी, तुम जगत गुरु हो, ऐसा पाप करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। जब संसारिक लोग ये तुम्हारा अधर्म सुनेंगे, तो फिर तुम्हें लज्जा आएगी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी लज्जित हो जाते हैं, और लज्जित होकर तुरंत उस शरीर को छोड़कर फिर दूसरा तन धारण करते हैं। ब्रह्मा जी की लोथ से एक अंधियारा सा उठा, और वही अंधियारा संसार में कोहरा नाम से आज तक प्रसिद्ध है, जो प्रातः काल के समय हमें दिखाई देता है। फिर ब्रह्मा जी ने चारों मुख से चारों वेद उत्पन्न किए, वास्तु शास्त्र, वैद्य शास्त्र, यज्ञ, दान, विधान बतलाया, संगीत शास्त्र। इस प्रकार से 4 तरह की विद्याएं, 4 आश्रम प्रकट किए। जब ब्रह्मा जी ने देखा कि अकेले मेरे उत्पन्न करने से जीवों की उत्पत्ति नहीं, वृद्धि नहीं हो रही, तब ब्रह्मा जी ने अपने दाहिने अंग से मनु और बाएं अंग से शत्रुपा नाम की स्त्री उत्पन्न करके उन दोनों का विवाह कर दिया। और विवाह के उपरांत कहा कि तुम अब संसार को बढ़ाओ। ये वचन सुनकर मनु बोले कि हे विधाता, मैं आपकी कृपा से बहुत मनुष्य उत्पन्न करूंगा, पर उनके रहने के लिए स्थान चाहिए। चारों ओर पानी ही पानी है, वो लोग जल पर कैसे रह सकते हैं? अभी तक
आपने जितने भी जीव उत्पन्न किए हैं वो सब के सब कमल के फूल पर ही बैठे हैं। मेरे उत्पन्न करने से अत्यधिक मनुष्य उत्पन्न हो जाए। ये बात मनु से सुनकर ब्रह्मा जी ने सबसे पहले नारायण जी का तप किया और फिर मनुष्य की उत्पत्ति करो ऐसा मनु से कह दिया और बोले कि मैं तुम्हारे द्वारा उत्पन्न किए हुए मनुष्यों के लिए अभी स्थान का उपाय करता हूं। जब मनु ने पृथ्वी प्रकट होने की चाहना की तब ब्रह्मा जी ने आदि पुरुष नारायण का ध्यान करके उनसे निर्णय किया कि महाप्रभु तुम्हारी दया तुम्हारी कृपा के बिना जो ये जीव पैदा हो रहे हैं उनके रहने के लिए कोई स्थान चाहिए। सो हे नारायण तुम जिस पर दया करते हो वो अपना मनोरथ अवश्य पूर्ण कर देता है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा मैं तुम्हारी आज्ञा से जीवों की उत्पत्ति कर रहा हूं, पर वो लोग किस आधार पर रहेंगे? जितने भी जीव अब तक उत्पन्न हुए हैं वो सब के सब कमल के फूल पर बैठे हैं। सो आप जैसी आज्ञा देंगे मैं आगे वैसा ही कर दूंगा। नारायण जी ने ब्रह्मा का ये वचन सुनते ही उसको ध्यान में कहा, ब्रह्मा जी को ध्यान में कहा तुम इस बात की चिंता छोड़ दो, मैं अवतार लेकर जीवों के रहने के लिए अभी पृथ्वी ला देता हूँ। और ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा रूप धारण करके पाताल में जाते हैं और पाताल से पृथ्वी लाकर जल के ऊपर स्थिर कर देते हैं। इति श्री भागवत सकल कथा विराम। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं श्री लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं गम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं कर्पूरगौरं संसारसारं भुजगेन्द्रं सदा वसन्तं भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या त्वमेव मम देवदेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धर्म की धर्म का प्राणियों में विश्व का गौ हत्या सनातन धर्म की जय। श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। माई सचिया जोता वाले माता
सदा ही जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। बोलो वीर बजरंगी हर 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 महादेव। शंभो श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ॐ